Good morning, students. That class is related to the most important question of the business organization and management subject. That is the biggest subject of the BCom Part 1. ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध वाले चैप्टर से हैं, सब्जेक्ट से, जो कि आप लोग बहुत परेशान थे कि सर इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ बता दीजिए। सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है। तो जो लोग ऑफलाइन हमसे पढ़े हुए हैं उनको तो हम सारी चीज़ें बताए हुए हैं, सारी चीज़ें रटी हुई हैं उनकी। तो जो लोग रेगुलर क्लास में नहीं आए और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए वो लोग भी जान लें, ताकि उनको जल्दी जल्दी से इन सबको जो है तैयार कर लें क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय liberalization and globalization? Globalization, what do you mean by liberalization and globalization? सेकंड पार्ट इसका है, explain the features of liberalization. Also explain the impact of liberalization on Indian economy. इंडियन इकोनॉमी, इसको हिंदी में समझ लीजिए। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? सेकंड पार्ट, उदारीकरण की विशेषताओं को बताइए। थर्ड पार्ट है, तथा उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बताइए। प्रभावों को भी बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन, पढ़ने वाले प्रभावों को भी बताइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। थर्ड पार्ट, आल्सो डिस्क्राइब द liabilities or responsibilities of business towards different interest group, different interest group in brief. डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स ये पूछा जा रहा है डायमेंशंस ऑफ
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी है। हिंदी में इसको समझ लीजिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। अब ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछा जा सकता है। दूसरा नाम इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या समझते हैं। तीसरा पूछा जा सकता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या समझते हैं। तो तीनों रहे, आपको वही लिखना है। हाँ, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। सेकंड पार्ट है व्यवसाय का विभिन्न पक्षकारों के प्रति दूसरा पार्ट इसका है सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकारों को बताइए। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकारों को बताइए, के प्रकारों को बताइए। और जो थर्ड पार्ट है तथा व्यवसाय का विभिन्न पक्षकारों, व्यवसाय का विभिन्न पक्षकारों के प्रति दायित्वों को बताइए, दायित्वों को बताइए, बताइए। ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन अब आइए, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गिव द डिस्क्रिप्शन, give the description of important factors, important factors influencing the choice of location of business units, location of business units. How are the, दूसरा part, how are the location of business unit, location of business units determined according to the theory of given by the Weber, WEBER, given by the Weber and Sargent Florence, दो थियरी जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की, वही पूछा जा रहा है। हिंदी में जो ये आपका है व्यावसायिक इकाइयों के स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों या तत्वों को बताइए। घटकों को चाहे कहिए चाहे तत्वों, घटकों या तत्वों को बताइए तथा वेबर तथा सार्जेंट फ्लोरेंस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के द्वारा व्यावसायिक इकाइयों का स्थान निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था।
अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन? बिजनेस कॉम्बिनेशन। सेकेंड पार्ट इसका है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of a business combination. Business combination. Explain different types of business combination. बिजनेस कॉम्बिनेशन हिंदी में इसको समझ लीजिए, व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं? दूसरा पार्ट इसका है, व्यावसायिक संयोजन के पीछे कारणों को बताइए। व्यावसायिक संयोजन के पीछे के कारणों, इसको उद्देश्यों भी बोलते हैं। कारणों, उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को भी बताइए तथा व्यावसायिक संयोजन के विभिन्न प्रकारों की भी व्याख्या कीजिए। प्रकारों की भी व्याख्या कीजिए। ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 10 क्वेश्चन है, वही आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स मतलब मैनेजमेंट थियरीज। ध्यान रखिएगा, थॉट्स भी पूछा जा सकता है, थियरीज। थॉट्स मतलब विचार, थियरीज मतलब सिद्धांत, विचारधाराएं। थॉट्स आर थियरीज डिस्क्राइब द contribution of F.W. Taylor and Henry Fayol in management। हिंदी में प्रबंधकीय विचारों या विचारधाराओं या सिद्धांतों प्रबंधकीय विचारधाराओं सिद्धांतों के ऐतिहासिक विकास को बताइए। ये पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरे तरीके से डिस्क्राइब द डिफरेंट थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा ऐतिहासिक विकास को बताइए या ये पूछा जाए विभिन्न विचारधाराओं को बताइए, सेम चीज़ लिखना है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है।
और जो दूसरा इसका पार्ट है, प्रबंध में हेनरी फ्योल एवं एफ डब्ल्यू टेलर के योगदान को बताइए। जो आपके हेनरी फ्योल प्रोपाउंडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा को दिया था, जिसको कि प्रोसेस थियरी भी बोलते हैं, प्रक्रिया विचारधारा। और एफ डब्ल्यू टेलर ने किसको दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन प्लानिंग। Explain the process and types of planning। हिंदी में नियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजन की प्रक्रिया तथा नियोजन के प्रकारों को बताइए। नियोजन के प्रकारों को बताइए। यहाँ से मैनेजमेंट का क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो ये 6 क्वेश्चन था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, what do you mean by delegation of authority? Explain its process and factors affecting it। हिंदी में अधिकारों के प्रतिनिधान। कई नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के हिंदी में, वो हम सब बता दे रहे हैं। अधिकारों के प्रतिनिधान, चाहे प्रतिनिधान कहिए या भारार्पण। आपके एग्ज़ाम में यही दोनों रहेगा, कॉमर्स के एग्ज़ाम में भारार्पण। लॉ में इसी को ही बोलते हैं प्रत्यायोजन। क्या पता कौन सी हिंदी आ जाए, तो ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सब। अधिकारों के भारार्पण या प्रतिनिधान या प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं? दूसरा पार्ट इसका है इसकी प्रक्रिया को बताइए। एवं भारार्पण को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी बताइए। भारार्पण को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी बताइए। ये आपका था 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए 8th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम में पूछा विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, लाभ दोष के साथ। तो हिंदी में इसको देखिए, संगठन के विभिन्न प्रकारों को बताइए। संगठन के विभिन्न
प्रकारों को बताइए। विभिन्न प्रकारों को बताइए। विभिन्न प्रकारों को बताइए। जो डिफरेंट टाइप्स हैं संगठन के, वो जो है फॉर्मल इनफॉर्मल में बनाए गए हैं, औपचारिक अनौपचारिक, जिसमें आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, प्रोजेक्ट, कमेटी, ये सब क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें लिखना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, controlling is closely related with planning explain it and also describe the process and methods of controlling हिंदी में नियंत्रण नियोजन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नियोजन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसकी व्याख्या कीजिए। तथा नियोजन की प्रक्रिया एवं इसकी विधियों को बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। एवं इसकी विधियों को भी बताइए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके कंपलसरी पार्ट आपके लिए। कंपलसरी पार्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 10 वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि आप लोग देखे हैं कंपलसरी वाले में 2 पार्ट में क्वेश्चन कर दिया जा रहा है 10 मार्क्स में, ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट शॉर्ट notes on any two of the following कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला यहाँ दिया गया है ABCDE, हम 5 ऑप्शन दे दिए, पांचों तैयार कर लीजिएगा। पहला दिया गया फ्रेंचाइजिंग एंड आउटसोर्सिंग। दूसरा है मेक इन इंडिया स्कीम। तीसरा है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। चौथा है MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। किसने इसको डेवलप किया था? MBO डेवलप्ड बाय द पीटर ड्रकर। कब किए थे? इन 1954, 1954 में। बार बार ये हर जगह पूछा जाता है, 1954। MBO प्लानिंग का पार्ट है ये। नेक्स्ट आपका है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने ये दिया था। और ये किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी। हिंदी में इसको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका है फ्रेंचाइजिंग और आउटसोर्सिंग। दूसरा है मेक इन इंडिया योजना। तीसरा है स्टार्टअप इंडिया योजना, मतलब कौशल भारत योजना, स्किल इंडिया मिशन जिसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपका है
स्टार्टअप इंडिया वो स्किल वाला दूसरा है, स्किल वाला दूसरी स्कीम है। स्टार्टअप मतलब तो फॉर्मिंग द न्यू बिजनेस इन बाय द इनोवेशन। नेक्स्ट आपका है MBO, और 14 नेक्स्ट आपका है ये 14 सिद्धांत जो है प्रबंध के, वो आपको बताना है। और ये सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए। बहुत आप लोग परेशान थे और किसी तरीके से टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए इसको हमको क्वेश्चन देना पड़ा। ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वाले तो पहले से ही तैयार करके बैठे हुए हैं, जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं हम। तो इसको तैयार कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू क्लास।